Assalamualaikum, hello everyone and welcome to all of you at the channel जॉब टेस्ट प्रिपरेशन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका होस्ट एक नई अपडेट के साथ जो पास पेपर सीरीज से रिलेटेड है। हम ऑलरेडी जो हैं वो सीनियर ऑडिटर बैच 1, सीनियर ऑडिटर बैच 2 पाकिस्तान और ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, सीनियर ऑडिटर बैच 1-2, सीनियर ऑडिटर पाकिस्तान मिलिट्री अकाउंट्स और नेशनल सेविंग ऑफिसर का जो है वो पेपर जो है वो आपकी खिदमत में हाज़िर कर चुके हैं। हम लेके आए हैं अब बैच 3 के पेपर के साथ जो 3 सितंबर 2021 को 3 बजे जो है वो दोपहर 3 बजे हुआ है और ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कंडक्ट किया है और डिफरेंट मेन सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, क्वेटा के अंदर जो हैं वो डिफरेंट सेंटर्स के अंदर ये पेपर हुआ है। तो आपको सबको वेलकम किया जाता है जॉब टेस्ट प्रिपरेशन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। और जो व्यूवर जो है वो जॉब टेस्ट प्रिपरेशन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल जॉब टेस्ट प्रिपरेशन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट जो है वो जॉब टेस्ट प्रिपरेशन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की मिलती रहे और आप जो हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। अब चलते हैं पेपर की जानिब। क्वेश्चन जो हैं वो हमने मैक्सिमम क्वेश्चन को ट्राई किया है कि हम जो है वो कंक्लूड कर सकें। जितनी हम जो है वो मैक्सिमम कोशिश कर सकते थे हमने कंक्लूड किए हैं। ये ऑलमोस्ट जो हैं वो 63 प्लस क्वेश्चन जो हैं इस वीडियो के अंदर शामिल हैं और ये बैच 3 का पेपर है। दिन के 3 बजे पाकिस्तान मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट का है और ये बैच 3 है और इसका टाइम था 3 PM to 4:40 PM और चैनल है हमारा जॉब टेस्ट प्रिपरेशन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आइटम इज़ नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग। ऑप्शंस आर प्रोडक्ट कॉस्टिंग, प्रॉफिट शेयरिंग, प्लानिंग, नन ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टैक्स कंप्लायंस, कॉस्ट असर्शनमेंट, फाइनेंशियल ऑडिट, प्रॉफिट एनालिसिस। और ये क्वेश्चन जो है वो हर पेपर के अंदर आया है। नेशनल सेविंग के पेपर के अंदर भी आया हुआ है, पाकिस्तान ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के दोनों पेपर्स के अंदर आया हुआ था और इस पेपर के अंदर भी आया है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है। कॉस्ट असर्शनमेंट यानी कॉस्ट की एवेलुएशन कैलकुलेशन जो है कॉस्ट अकाउंटिंग का बेसिक पर्पज़ है। डायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड कैन बी आइडेंटिफाइड विद ईच डिपार्चर, ईच यूनिट ऑफ आउटपुट, ईच मंथ, ईच एग्जीक्यूटिव। यानी डायरेक्ट कॉस्ट जो है वो आइडेंटिफाई की जाती है ईच यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड। ओवरहेड कॉस्ट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट, ऑल डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट कॉस्ट, ऑल स्पेसिफिक कॉस्ट। तो ओवरहेड कॉस्ट जो होती है वो बेसिकली डायरेक्ट कॉस्ट की होती है। हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज सूटेबल फॉर जॉब ऑर्डर बिजनेस, कॉन्ट्रैक्टर, सर्विस इंडस्ट्री और शुगर इंडस्ट्रीज़। तो बेस्ट आंसर है जॉब ऑर्डर बिजनेस के लिए ऑपरेटिंग कॉस्टर जो है वो सूटेबल होती है। प्राइम कॉस्ट इंक्लूड्स डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जबकि जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। प्राइम कॉस्ट इंक्लूड्स डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। Financial management and power of principal accounting officer have been issued by Revenue Division, Defense Division, Finance Division and none of above। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है फाइनेंस डिवीजन।
Which one of the following is necessary condition for designating principal accounting officer? Head of department or subordinate office, office controlling budgetary demand, officer controlling one or more cost center, any one of these. हेड ऑफ डिपार्टमेंट और सब ऑर्डिनेट ऑफिस जो है वो राइट ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज। All ministries and divisions shall surrender all anticipated saving till 1st May, 15 May, 31st May, or none of above. Which one of the following is incorrect? Principal accounting officer have power to create temporary position. Principal officer has conditional power to reappropriate fund. Principal accounting officer may reappropriate fund for development scheme. Principal accounting officer may abolish a post for a post which remain vacant. इसमें डी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। Principal accounting officer is custodian of resources allocated to him, operator of financial resources, responsible for all financial matters relating to office, और all of the above डी ऑप्शन है। तो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर इज कस्टोडियन ऑफ रिसोर्सेज एलोकेटेड टू हिम एंड ऑपरेटर ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल फाइनेंशियल मैटर्स रिलेटिंग टू ऑफिस। तो इसमें ऑल ऑफ अबव जो है ऑप्शन ठीक है। Supplementary grants like normal budgets are approved by a finance division, National Assembly, Revenue Division या प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर। सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है वो फाइनेंस डिवीजन इशू करता है। नॉर्मल बजट जो होता है जो सप्लीमेंट्री ग्रांट का होता है वो फाइनेंस डिवीजन इशू करता है या अप्रूवल देता है। Return on investment is turnover ratio, profitability ratio, short-term solvency ratio और long-term solvency ratio। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारा टर्नओवर रेशो है। टू facilitate the conclusion for audit opinion, field audit is conducted for audit evidence, information about evidence, audit fee या none of above। ऑडिट एविडेंस के लिए जो है वो ऑडिट जो किया जाता है फील्ड के अंदर। FAM stand for Financial Advisor Ministers, Foreign Audit Management, Financial Audit Manual या all of the above। जो FAM stand for Financial Audit Manual। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑडिट डज बिफोर द पेमेंट इज मेड इज कॉल्ड, यानी ऑडिट जो है वो किया जाता है जो कॉन्ट्रैक्टर है या किसी भी बंदे को पेमेंट करने से पहले, तो उसको कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिट, नो प्री ऑडिट, इंटरनल ऑडिट या नन ऑफ द अबव। ऑडिट जो है वो जो बिफोर पेमेंट किया जाए वो हमारे पास होता है प्री ऑडिट, पेमेंट के बाद जो है और क्लोजिंग ईयर से पहले किया जाए तो वो होता है इंटरनल ऑडिट, और जो फाइनेंशियल क्लोज यानी फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद किया जाए उसे कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिट, या एक्सटर्नल बाहर से कोई आगे करे तो उसको कहते हैं पोस्ट ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट।
The review for monitoring purpose, the audit department is asked by the department to prepare year-wise position of pending audit paras, audit report, settlement of expenditure या none of the above. मॉनिटरिंग पर्पस के लिए ईयर वाइज पोजीशन ऑफ द पेंडिंग ऑडिट पेरास जो हैं वो बनाई जाती है. Under government rules and orders, audit covers expenditure, receipts, expenditure as well receipts या none of the above. Verification of correctness of receipt and expenditure under government rules and ordinance known as inspection, verification, audit या none of above. Verification of correctness of audit of expenditure and receipt जो है वो गवर्नमेंट रूल्स या ऑर्डिनेंस के मुताबिक उसको ऑडिट कहा जाता है. Extraordinary leaves without pay, it's included in the duty period for pension. It is not included in the duty period for pension. It is treated as leave on full pay for pension or none of the above. By and large, all the pensions are being paid through cash, through their respective bank account, through checks या none of the above options. तो बाय एंड लार्ज तमाम पेंशनर्स को जो पेंशन है उनके रिस्पेक्टिव बैंक अकाउंट के अंदर दी जाती है. यानी कैश वाला कॉन्सेप्ट और चेक वाला कॉन्सेप्ट जो है वो ख़त्म हो गया है. अब आपको जो पेंशन है पेंशनर्स को उनके बैंक अकाउंट के अंदर पेंशन ट्रांसफ़र की जाती है एवरी मंथ. और आफ्टर अ सर्टन टाइम पीरियड जो है वो साल में 2 दफ़ा जो है वो लिविंग सर्टिफिकेट जिन्हें लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो प्रेजेंट करना होता है. ये तो अब जो है वो बन चुका है. साल में 2 दफ़ा जो है BPS 17 या अबव के जो ऑफिसर है वो उसको टेस्ट करेगा. टेस्ट करके आपने बैंक के अंदर जमा करवानी होती है. Like Nadra, to serve the pensioner through one window, AGPR has established facilitation center at Nadra Center, assigned its role to the concerned designated bank branches, established facilitation center at AGPRs and its offices या none of above. तो मेरे ख्याल में सी ऑप्शन है, established facilitation centers at AGPR and its regional offices. नेक्स्ट है हमारे पास एजेंसी फंक्शन ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द मिलिट्री पेंशन रेस्ट विद पाकिस्तान पोस्ट, पाकिस्तान मिलिट्री अकाउंटेंट जनरल, AGPR या ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस. तो इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन है पाकिस्तान मिलिट्री अकाउंटेंट जनरल है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्विक गाइड to preparation of pension paper and concern of pension issuance for PPO is federal government, Punjab government, पे एंड पेंशन कमीशन या नन ऑफ अबव. इसमें जो ऑप्शन सही है वो है पे एंड पेंशन कमीशन. नेक्स्ट जो है बैंक ऑप्शंस फॉर्म इंडेमनिटी बॉन्ड फ्रॉम बैंक इन विच द अकाउंट ऑफ द पेंशन इज केप्ट is the requirement of the bank, is required by the pensioner for his received, it is required by the accounting officer या all of the above. तो इसमें जो है वो it is the requirement of the bank, ये बैंक की रिक्वायरमेंट है. बाकी कोई और इसको रिक्वायर नहीं करता, सिर्फ बैंकिंग की रिक्वायरमेंट है कि जो आपका पेंशन
अकाउंट है इंडेमनिटी बॉन्ड जो है वो उसके लिए चाहिए होता है। नेक्स्ट जो है रिटायरमेंट ऑन हेल्थ ग्राउंड रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ पेंशन डॉक्यूमेंट, नोटिफिकेशन ऑफ सैंक्शन ऑफ मेडिकल लीव्स, invalidation certificate issued by the competent medical board, succession certificate from court of law or none of the above। हेल्थ ग्राउंड के ऊपर जो है वो आपको इनवैलिडेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट मेडिकल बोर्ड से जो है वो रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा आपको कोई चीज़ रिक्वायर्ड नहीं होती। इनवैलिडेशन सर्टिफिकेट जो है वो मेडिकल बोर्ड जो इशू करती है वो आपको रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट जो है ऑप्शन क्वेश्चन है 27th वन, वो कहता है अटेस्टेड कॉपी ऑफ द डेथ सर्टिफिकेट बाय द अथॉराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट TMA यूनियन काउंसिल एडमन नादरा इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ पेंशन पेपर प्रिपरेशन। इसमें सुपर इनोवेशन है, रिटायरिंग है, फैमिली पेंशन है या नन ऑफ अबव है। अटेस्टेड कॉपी जो रिक्वायर्ड होती है वो डेथ फैमिली पेंशन के लिए होती है। 28th जो MCQ है वो है क्लैरिफिकेशन साउट एंड एक्सेप्टेड बाय द प्रोक्योरिंग एजेंसी डज चेंज द सब्सटेंस ऑफ द बिड, डज नॉट चेंज द सब्सटेंस ऑफ द बिड, डज रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ द PPRA एज वेल या नन ऑफ दीज। नॉन सक्सेसफुल बिड रिक्वायर्ड, non-successful bid rejection requires intimation of grounds of rejection, यानी कौन से grounds पे rejection हुई है। intimation of ground of rejection with justification, rejection के बाद justify भी करेंगे। intimation of rejection यानी सिर्फ intimate करेंगे rejection का या none of the above। सिर्फ मेरे ख्याल में intimation of rejection देते हैं और मेरे ख्याल में intimation of rejection और उसके साथ साथ ground of rejection भी बताते हैं। In a single stage to envelope means financial proposal is open first. Financial and technical proposal are opened simultaneously. Technical proposal is open first या none of the above। टेक्निकल प्रपोजल इज़ ओपन फर्स्ट यानी 2 स्टेज के अंदर आप पहले टेक्निकल को देखते हैं, टेक्निकल अगर ठीक होगा तो करेंगे। जबकि इस बी ऑप्शन में वो कह रहे हैं फाइनेंशियल एंड टेक्निकल प्रपोजल आर ओपन साइमल्टेनियसली, यानी फाइनेंशियल के बाद टेक्निकल ऑप्शन की जाती है, फाइनेंशियल पहले नहीं की जाती। टेक्निकल एस्पेक्ट को प्रायोरिटी पे रखा जाता है। अगर टेक्निकली वो ठीक है, अगर उसकी कॉस्ट ज़्यादा भी है तो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर किसी एक की टेक्निकल जो है वो ठीक नहीं है जबकि जो उसने फाइनेंशियली जो है वो कम कोट की हुई है प्राइस, तो उसको जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोक्योरमेंट बी गिवन टू द मोस्ट एडवांटेजियस बिड, फाइनेंशियली लोएस्ट बिड, टेक्निकली मोस्ट सूटेबल बिड एंड नन ऑफ द दीज। यानी अगर उसमें टेक्निकल एस्पेक्ट के अंदर है तो वो टेक्निकली जो है वो देखा जाएगा। एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोक्योरमेंट बी गिवन टू द टेक्निकली मोस्ट सूटेबल बिड। Unsolicited proposal is required to be rejected rightly, rejected to the grievance committee, approved by the competent committee comprising technical expert या none of the these। ट्वेंटी वन MCQs ये है कि क्लैरिफिकेशन साउट एंड एक्सेप्टेड बाय द प्रोक्योरिंग एजेंसी डज चेंज द सब्सटेंस ऑफ द बिड, डज नॉट चेंज द सब्सटेंस ऑफ द बिड, डज रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ PPRA एज वेल या नन ऑफ दिस। नॉन सक्सेसफुल बिड रिजेक्शन रिक्वायर्ड इंटीमेशन ऑफ ग्राउंड ऑफ रिजेक्शन, इंटीमेशन ऑफ ग्राउंड्स ऑफ रिजेक्शन विद जस्टिफिकेशन, इंटीमेशन ऑफ रिजेक्शन या नन ऑफ द अबव। थर्टी थर्ड है कि फ्लोटिंग एसेट्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट, एट मार्केट वैल्यू, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज़ लोअर या नन ऑफ द अबव। फ्लोटिंग एसेट्स को जो है वो कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज़ लोअर जो है उसके ऊपर एवेलुएट किया जाता है।
नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब्सटेंटिव टेस्टिंग और audit procedure that may be eliminated for an account balance under a certain condition are designed to discover significant, maybe test of transaction, none of the above. 35 है, which of the following is not corroborated evidence? Minutes of the meeting, confirmation from debtors, worksheet supporting consolidated financial statement, या none of the above. What would most effectively describe the risk of incorrect acceptance in terms of substantive audit testing? 37th है, which of the following affects audit effectiveness? Risk of over reliance, risk of incorrect acceptance, both A and B, या none of the above. 38 है कि which of the following factor would least likely affect the quantity and content of the auditor working papers? The assessed level of control risk, the possibility of poor review, the content of management representation letter, या none of the above options. Which of the following statement best describe the understanding with respect with ownership and custody of audit working paper prepared by the auditor? The working paper may be obtained by the third parties when they appear to the relevant to issue raised in litigation. The safe custody of working paper is the responsibility of client if kept at his possession. The working paper must be retained by the audit firm for a period of 10 years, या none of these. इसमें राइट ऑप्शन है द वर्किंग पेपर मस्ट बी रिटेन बाय द ऑडिट फर्म फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर, यानी 10 साल तक ऑडिटर जो है वो वर्किंग पेपर अपने पास रखेगा, उसकी जिम्मेदारी है. इफ़ ए चेक इज सेंट फॉर कलेक्शन इज डिसऑनर द डेबिट इज गिवन टू सप्लायर अकाउंट, बैंक अकाउंट, कस्टमर अकाउंट आर ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस. तो इसमें देखना है कि कौन सी जो है वो, अगर चेक जो है वो भेजा गया है और इसको डिसऑनर हो गया है तो कौन सा जो है वो अकाउंट को डेबिट करेंगे. इन विच बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री वुड बी फॉलोइंग transaction be entered a credit for rupees 387 and a cash sale of rupees 200 less than 10% discount for cash payment? Sale day book and cash book, the petty cash book and sale day book, the purchase day book and sales day book, या none of the above options. On June 1st, 2002, rupees 1000 given to petty cashier. He has spent 860 during the month January. On Feb 1 to make the impress, he will receive check for 860 rupees. A record of the increase and decrease in specific asset, liability, equity, revenue, expenses, journal, posting, account, या none of above. तो ये हमारे पास बेसिकली होगा 43 का अकाउंट. 44 क्वेश्चन है, an account used to record the owner investment in the business is called withdrawal account, capital account, revenue account, या none of above. तो ये हमारे पास बेसिकली होगा capital account. Unearned revenue or revenue that has been earned and received in cash, ये ठीक नहीं है. Revenue that has been earned but not collected in cash yet. Liabilities created when a customer pays in advance for a product and services before the revenue is earned. ये liability है ना, revenue हमारे पास liability है, earn नहीं की लेकिन receive हो गई है. और none of above ये नहीं है, C option है. A written promise to pay a definite sum of money on a specified future date is unearned revenue, prepaid expense, note payable, या none of these. ये note payable है. How many types of revenue receipts are there? 2,
3, 4 और 6? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिट ऑफ द फेडरल, प्रोविंशियल एंड डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ऑडिट विद द प्रोविंशियल अकाउंटिंग ऑफिसर, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स एंड नन ऑफ द अबव. The responsibility of the federal, provincial and district government audit with the Auditor General of Pakistan. Which one of the following item is not included in cost accounting? Profit sharing, planning, controlling, product costing. तो इसके अंदर जो है प्रॉफिट शेयरिंग जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर इंक्लूड नहीं है. A trial balance is prepared after the closing entries have been journalized. Unadjusted trial balance, पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, जर्नल लेजर या नन ऑफ द अबव. इसमें मेरे ख्याल में सी ऑप्शन है राइट है. रिवर्सिंग एंट्रीज आर necessary when journal entries have been incorrectly recorded, is required step in the accounting cycle, is not a required step of accounting cycle, या none of the above options. 52 questions है हमारे पास के after preparing and posting of closing entries to close revenue and gains and losses in the income summary account has a debit balance of 5,33,000. The entry to close the income summary account will include a debit of 33,000 to honor withdrawal, a credit of 33,000 to honor withdrawal, a debit of 33,000 to honor capital, या none of the above options. Merchandising companies must account for sale and sale discount, sale returns and allowances, cost of merchandise sold, all of the above option. इसमें मेरे ख्याल में D options है. A debit to sale return and allowances and a credit to account receivable reflect an increase in account amount due for a customer. Recognize that a customer returned merchandise and are received an allowance. Required a debit memorandum to recognize the customer return, या none of these options. Inventory shrinkage, refer to the loss of inventory, is determined by comparing a physical count of inventory with record inventory, can be caused by theft or deterioration, या all of these options. That supports that overall operation of a business and include the expenses, human resource management and financial management is called merchandise inventory, sales, journal and administrative expense, या none of these options. Sold on the basis of sales or return should be included in stock, not be included in stock, not be checked by auditor, या none of these options. अब हमारे पास इंग्लिश पोर्शन है. The senator desired to have options change made in the bill. A few changes, couple of changes, member of changes, या none of the above options. Next question है, it was the first time that we options her performance live. C, saw, had seen, या none of the above options. There being no reports of adverse reaction, the drug is to be sold more widely. In this sentence, these being have been used to introduce a reason, describe a situation, suggest a conclusion, या none of the above options. That he would refuse never occurred to us. The underlined part is a reflective clause, a noun clause, an adverbial clause, या none of these options.
were I not in my 50s and rather unfit, I might consider taking up squash. This is an imaginary situation, a real situation, both A and B या none of these options. नेक्स्ट हमारे पास 63 वन है कि देयर बीइंग नो रिपोर्ट्स ऑफ एडवर्स रिएक्शन द ड्रग इज टू बी सोल्ड मोर वाइडली इन दिस सेंटेंस देयर बीइंग हैज़ बीन यूज्ड टू introduce a sentence, suggest a conclusion, describe situation या none of these option. That's all about today video regarding Senior Auditor, Pakistan Military Accounts Department, Batch 3 paper which is held on 3rd September 2021. Time is 3 p.m. to 4:40 p.m. और ये चैनल है जॉब टेस्ट प्रिपरेशन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम. जो व्यूवर जो हैं इस चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें. प्लीज़ लाइक शेयर वॉच आवर वीडियोज़ एंड सपोर्ट अस. थैंक यू.